फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हमने जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सीरीज स्टार्ट किया है। ये हमारा जो है 7वां वीडियो है और सारी वीडियो का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके जो है अंतर को बताइए। तो हम लोग पहले जानते हैं विकास का अर्थ क्या होता है। विकास के संबंध में कहा जा सकता है कि मानव में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही जो है विकास है। बालक या व्यक्ति परिपक्वता और जो अधिगम के आधार पर पूर्ण में जो है अधिगमों गुणों और जो योग्यताओं को परिमार्जित करता है और अपने भीतर नए गुणों और योग्यताओं को जो है विकसित करता है। हरलॉक ने जो है विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। विकास की परिभाषा क्रमिक संबद्धता पूर्वक परिवर्तनों की प्रगतिपूर्वक श्रृंखला के रूप में जो दी जा सकती है। प्रगतिपूर्ण का अर्थ होता है परिवर्तन दिशात्मक होते हैं तथा उनमें जो है पृष्ठोन्मुख अपेक्षा जो है अग्रोन्मुख होते हैं। और लबारबा के अनुसार जो है विकास का अर्थ परिपक्वता परिवर्तन या जो परिवर्तनों से है जो जीवधारी के जीवन में जो है समय समय पर जो है घटित होते रहते हैं। और एंडरसन के अनुसार विकास का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई या योग्यता में कुछ वृद्धि से नहीं है। इसके स्थान पर विकास अनेक संरचनाओं और जो प्रकारों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। तो हम लोग जो है अभिवृद्धि का अर्थ समझते हैं कि अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास और अभिवृद्धि शब्दों का प्रयोग एक ही जो है अर्थ में करते हैं, परंतु वास्तव में ये जो है अलग अलग चीजें होती हैं। विकास की अपेक्षा अभिवृद्धि एक जो है संकुचित प्रत्यय है। हरलॉक ने इसे जो है परिभाषित करते हुए लिखा है कि ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर, यानी गर्भधारण के बाद ही गर्भस्थ शिशु में अभिवृद्धि जो है होने लगती है। यह अभिवृद्धि जो है शिशु के आकार और संरचना में होती है। यह अभिवृद्धि परिपक्वता तथा पर जो है चलती रहती है। अभिवृद्धि बालक के शरीर और संरचना में जो है नहीं होती है, बल्कि यह उसके आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में जो है होती है। मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि होती जाती है, बालक में सीखने, स्मरण तथा तर्क आदि की जो है अधिक क्षमता आती जाती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि हरलॉक ने अभिवृद्धि को जो है मात्रात्मक परिवर्तन एवं विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है, परंतु माइकेल आदि मनोवैज्ञानिकों ने जो है विकास को भी मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया है। अतः विकास और अभिवृद्धि जो है दोनों को एक दूसरे में से जो पृथक करना कठिन है। अब हम लोग देखते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो पहला हमारा है विकास का आरंभ जो है अभिवृद्धि से पहले होता है। दूसरा हमारा है अभिवृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक जो होती है, परंतु विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि से संरचना में जो है परिवर्तनों का बोध होता है तथा विकास से जो है प्रकारों में परिवर्तनों का बोध होता है। और चौथा हमारा है अभिवृद्धि में परिवर्तन केवल रचनात्मक होते हैं। दूसरी ओर विकास में परिवर्तन जो है रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक भी जो है हो सकते हैं। अगला हमारा है जीवन के प्रत्येक अवस्था में विकास तभी संभव है जब हम चुनौतियों का सामना करके उन्हें सफलतापूर्वक जो है हल कर लेते हैं। और इस परिवर्तनों में जो है लाभ या हानि दोनों होते हैं, लेकिन हानियों का जो है ऋणात्मक प्रभाव ही हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि ये हानियां हमारे भविष्य के विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। हम इन हानियों से सीख कर जो भविष्य में गलती की संभावना को कम करते हैं और अपने विकास को जो प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अभिवृद्धि में इस प्रकार की चुनौती का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत बताइए। तो अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत क्या है, इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। अभिवृद्धि एवं विकास के मुख्य सिद्धांतों का जो है संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। पहला हमारा है निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। स्किनर के अनुसार
विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। उदाहरणार्थ, मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि आयु बढ़ने के साथ साथ जो है धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम नहीं, और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। जहाँ तक मनुष्य शारीरिक क्रिया अनुक्रिया की बातें हैं, उनमें जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों में प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों को जो है विकास कहा जाता है, और यह भी एकदम नहीं होता। जैसे जैसे अनुभव होते हैं वैसे वैसे जो है नई प्रक्रियाएं होने लगती हैं, उनमें जो है विकास होता रहता है। अगला हमारा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। यद्यपि मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है, किंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण की भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के विकास में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। जिस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक समान नहीं होते, उसी तरह जो है दो अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूर्ण रूपेण एक तरह नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बालकों एवं बालिकाओं के विकास में भिन्नता होती है। जैसे बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों के शारीरिक विकास से जो है बहुत ही भिन्न होता है, बहुत ही अलग होता है। अगला हमारा है परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा और जो गति का परिमार्जन किया जा सकता है। इस सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का संतुलित और जो सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार को वांछित दिशा में अनुप्रेरित किया जा सकता है। बालक के विकास की दिशा और जो गति को परिमार्जित कर उसके व्यक्तित्व के व्यवस्थापन को बिगाड़ने से जो है बचाया जा सकता है। अगला हमारा है विकास क्रम का सिद्धांत। यद्यपि विकास की प्रक्रिया गर्भाशय में मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है, परंतु इस विकास एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले बालक का गामक और भाषा संबंधित विकास होता है। बालक पहले कंदरक करता है, फिर जो है निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, अंत में सार्थक शब्दों और वाक्यों तक पर जो है पहुंचता है। इस प्रकार गामक विकास में जो है बच्चा पहले हाथ पर जो है पटकाता है और जो लटपटाता है, फिर बैठता है, उसके बाद जो है खड़ा होता है, फिर चलता है। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, भाषा विकास को जो प्रभावित करने वाले कुछ जो है प्रमुख कारक निम्न रूप से जो है दिए गए हैं। पहला हमारा कारक है परिपक्वता। जिस प्रकार की क्रियात्मक विकास के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की परिपक्वता आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार भाषा के विकास के लिए भी होठ, जीभ, दांत, फेफड़े, स्वर यंत्र और मस्तिष्क आदि की जो परिपक्वता आवश्यक है। मनुष्य मस्तिष्क में वाणी केंद्र का विशेष रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। इन विभिन्न अंगों के परिपक्व होने पर ही जो बालक भाषा सीख सकता है। इन अंगों में परिपक्वता के साथ साथ भाषा का विकास बढ़ता है। दूसरा हमारा है स्वास्थ्य। कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि यदि बालक लंबी अवधि तक बीमार रहता है, विशेष रूप से 2 वर्ष की आयु की अवधि तक, तो उसकी भाषा का विकास कमजोर स्वास्थ्य और अभ्यास न कर सकने के कारण जो पिछड़ जाता है। बीमार बालक में जो भाषा बोलने के लिए सीखने की प्रेरणा का जो अभाव पाया जाता है। अगला हमारा है वृद्धि। भाषा विकास और बुद्धि में जो घनिष्ठ संबंध होता है। 2 वर्ष की अवस्था तक यह संबंध और जो है अधिक घनिष्ठ होता है। कुछ अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि भाषा का विकास उतना ही कम होता है जितना कि बुद्धि कम होती है। यह देखा गया है कि जिन बच्चों का IQ उच्च होता है, उनका कम IQ वाले बच्चों की अपेक्षा जो है शब्द भंडार जो है अधिक होता है। उच्च IQ बालक शुद्ध और जो बड़े वाक्य भी बोलते हैं। अधिक बुद्धि वाले बालकों का जो है शब्द भंडार, सुंदर वाक्य रचना जो है अधिक क्षमता और शुद्ध उच्चारण की जो है क्षमता पाई जाती है। अगला हमारा है सामाजिक अधिगमन के अवसर। बंदूरा और उनके सहयोगी ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बालक को भाषा सीखने के लिए सामाजिक अवसर जितने ही अधिक प्राप्त होते हैं, वह भाषा उतनी ही शीघ्रता से जो है सीखता है। बहुधा देखा गया है कि जिन परिवारों में बच्चे अधिक होते हैं,
उन परिवारों के बच्चे जो है भाषा बोलना जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों को सुनकर जो है उनका अनुसरण करने के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। जब परिवार में बच्चे न हो तो नए बच्चे के लिए जो माता पिता को चाहिए कि वह अपने बालक को पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने का जो है अवसर दे, जिससे कि बच्चा दूसरे बच्चों का जो है अनुसरण करके भाषा जल्दी सीख जाए। अगला हमारा है जनतांत्रिक शिक्षा का अर्थ, गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। शिक्षा में जो है जनतांत्रिक सिद्धांतों का प्रयोग कुछ बाद में प्रारंभ हुआ। इस दिशा में कार्य करने का सर्वाधिक श्रेय प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी को जो है। डीवी की पुस्तक जनतंत्र और शिक्षा, प्लेटो के रिपब्लिक और रूसो की जो है एमिल की भांति उच्च कोटि की ग्रंथ है। डीवी ने इस बात पर बल दिया है कि जनतंत्र को केवल शासन पद्धति नहीं समझना चाहिए, वस्तुतः जनतंत्र जीवन पद्धति है। डीवी के लिए जो है जनतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन की शैली तथा विचारों तथा अनुभवों की आदान प्रदान की शैली है। डीवी के विचारों का शिक्षा पर जो है बड़ा प्रभाव पड़ा है। शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे शिक्षा को जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित करने लगे। शिक्षा में जो है जनतांत्रिक विचारधारा निम्नलिखित जो है हमारे सामने आती है। हमारा है पहला, शिक्षा में जाति, संप्रदाय और वर्ग के बंधन जो है टूट रहे हैं। दूसरा हमारा है बालक के व्यक्तित्व का महत्व बढ़ रहा है। और तीसरा हमारा है शिक्षा में ज्योति सभी व्यक्तियों तक जो है पहुंच रही है। शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध जो है अधिकार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का जो है अधिकार है। चौथा इन्होंने बताया, उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर एक निश्चित अवधि तक निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की जो है व्यवस्था हो रही है। पांचवा हमारा है केवल बालकों की शिक्षा ही नहीं वरन प्रौढ़ों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना है और प्रौढ़ साक्षरता, समाज शिक्षा आदि भी की जो है व्यवस्था हो रही है। देश के सामने अनेक समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या बेकारी की है। मुदालियर आयोग ने जो है बेकारी के कारण के रूप में एक मानवीय शिक्षा को भी जो है कारण बताया है। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना के इस समस्या के समाधान में कुछ सहायता मिलेगी। आज जितने छात्र माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई समाप्त करते हैं, प्रायः सभी कोई नौकरी चाहते हैं। किसी भी देश में जो इतनी अधिक नौकरियों की व्यवस्था असंभव है। बालकों के ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे केवल नौकरी की ओर ही न जाकर स्वयं स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर सकें। बहुउद्देशीय विद्यालय ऐसी शिक्षा देने में जो है समर्थ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों की जो है चर्चा कीजिए। तो पहला हमारा है प्राणी शास्त्रीय कारक समाज में विद्यमान जनसंख्या के आकार व गुणवत्ता को जो प्रभावित करते हैं। दूसरा हमारा है किसी भी समाज में जनसंख्या के घनत्व व आकार के घटने बढ़ने से समाज में निश्चित ही परिवर्तन होता है। तीसरा हमारा है प्रौद्योगिकीकरण कारक समाज में परिवर्तन को जो है घटित करते हैं। चौथा हमारा है सांस्कृतिक कारक यथा विश्वास, धर्म, प्रथा, रूढ़ी, जनमत आदि जो है सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देते हैं। और पांचवा हमारा है प्राकृतिक वातावरण एवं सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। और हमारा है समाज की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने से समाज का स्वरूप जो है परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को की पहचान बनाने में आस्था, भाषा, जाति और विद्यालय में कौन कौन सा घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, प्रमाणित कीजिए। पहचान के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। यह पहचान के विकास के जो है अनेक निर्धारक होते हैं। व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं में समय समय पर संशोधन करके वह उसमें निखार लाकर वैयक्तिक पहचान को जो है बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां व संदर्भ बदलते रहते हैं। स्कूल द्वारा किशोरों को विभिन्नताओं से परिपूर्ण तथा उच्च प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं, जो उनकी स्वयं की जो है पहचान के लिए विकास में सहायक होते हैं। एक अध्ययन में देखा गया कि स्कूल बच्चे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है जो उनके भविष्य के कैरियर से संबंधित होते हैं। और इसके साथ साथ स्कूल के बच्चे व्यावसायिक प्रतिबद्धता के निर्माण में भी जो है सहायक होते हैं। और हमारा देखा गया है, अन्य अध्ययन में पाया गया है कि स्कूल बच्चों में पहचान के विकास में कई तरह की सहायक
होते हैं। कक्षा में बच्चों के चिंतन को उच्च स्तर पर बनाया जाता है। स्कूल में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों द्वारा किशोरों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। शिक्षक तथा परामर्श देने वाले बच्चों के कमजोर विश्वासों को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं तथा स्कूल कॉलेज में चलाए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा किशोर वास्तविक संसार में वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से जो है अवगत कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बालक के विकास में समुदाय के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पर्याप्त समय पर निवास करने के कारण तथा जीवन की समरूपता के कारण समुदाय में शामिल बालक आपस में एक विशेष निकटता का जो है अनुभव करते हैं। उसमें जो है समुदाय के प्रति हम भी भावना का विकास होता है। सामान्य स्वार्थ और निर्भरता की यह भावना सदस्यों में व्यक्तिगत भावना के स्थान पर सामुदायिक भावना को जो है जन्म देती है। समुदाय में बालक अपने समुदायिक क्षेत्र, वस्तुओं एवं स्थानों को अपना जो है मानते हैं। जीवन में सामूहिक एवं सामुदायिक रूप से भाग लेने बालकों की अभिलाषाओं एवं इच्छाओं में समानता लाता है। तो हम सब एक और भावना की ओर जो है दृढ़ करता है। समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो है स्थिरता लाने के लिए सामुदायिक क्षेत्र में एक निश्चित दायित्व की भावना का निर्वाह करता है। बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अस्तित्व के लिए परिवार, पड़ोस और जो अन्य लोगों के ऊपर जो निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे के मानसिक विकास में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। विद्यालय बालक के विकास में जो है निम्न प्रकार योगदान करता है। पहला हमारा है, बालक को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। दूसरा हमारा है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में जो है हस्तांतरित करता है। तीसरा हमारा है, विद्यालय बालक को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करता है। चौथा हमारा है, व्यक्तित्व का जो है सामंजस्यपूर्ण विकास करने में विद्यालय का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमारा है, विद्यालय में समाज के आदर्शों विचारधाराओं का प्रसार होता है एवं शिक्षित नागरिकों के निर्माण में जो है योग देता है। नेक्स्ट हमारा है, मनोवैज्ञानिकों ने जो है बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने में सहायता दी है। इसीलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालक को जो है अनुभव प्रदान करता है। और हमारा नेक्स्ट है, आधुनिकरण विद्यालयों ने बालकों को दृष्टिकोण में बदलाव लाने में जो है सहायता दी है। इसीलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करते हैं। अगला हमारा है, आधुनिक विद्यालयों ने बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में जो है विकसित किया है। अगला हमारा है, आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पवित्र वातावरण में बालकों में पवित्र भाव का जो है सृजन होता है, उनके अस्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। और आज विद्यालय समुदाय केंद्र के रूप में जो विकसित हो रहे हैं। ये लघु समाज है। और हमारा 10वां है, विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का जो है प्रशिक्षण देता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बच्चे के सामाजिक विकास में कुल कितने सोपान हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमारा है, बच्चों के सामाजिक विकास के कुल जो है 3 सोपान होते हैं। एक हमारा होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनका विवरण जो है इस प्रकार है। जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता। जैसे जैसे उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ जो है उसके संपर्क से प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक प्राथमिक विद्यालय में जाना आरंभ कर देता है। नए वातावरण तथा नए साथियों के संपर्क में उसमें जो है अनुकूलन, समायोजन तथा सामाजिक भावना का विकास होता है तथा यह विकास तेजी से होता है। कोई बालक यदि समाज विरोधी या व्यक्तिगत व्यवहार करता है तो समूह के सभी सदस्य उससे जो है ऐसा करने से जो है रोकते हैं, क्योंकि बालक प्राय किसी न किसी समूह का सदस्य होकर भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है, खेल खेलता है, आपस में जो वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।